सुर साधिका, स्वर कोकिला और सच्चे अर्थों में भारत की अनमोल रत्न लता मंगेशकर जी का जाना एक ऐसे युग का अवसान है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके सुरीले गीतों के माध्यम से वह अमर रहेंगी, हमारी यादों में बसी रहेंगी, उन्हें झंकृत करती रहेंगी और स्वर साधकों को सदैव प्रेरणा भी प्रदान करती रहेंगी। आज यदि राष्ट्र शोकाकुल है और उनकी स्मृतियों को अपनी अपनी तरह से संजोने में लगा हुआ है, तो इसीलिए कि उन्होंने कई पीढ़ियों को अपने गीतों से मंत्रमुग्ध किया। उनके कंठ में सचमुच सरस्वती जी विराजती थी और शायद इसीलिए उनकी जो स्वर यात्रा बचपन में ही शुरू हो गई थी, वह अभी हाल तक चलती रही। लता जी एक ऐसे अनूठे व्यक्तित्व की स्वामिनी थी जिस पर देश को गर्व था। वह संघर्ष, सादगी और संगीत साधना के साथ भारतीयता की पर्याय थी। वह कितनी विलक्षण प्रतिभा की धनी थी, यह इससे समझा जा सकता है कि 60 से 70 की आयु में उन्होंने किशोरवय अभिनेत्रियों के लिए गाने गाए। तन मन को पुलकित, हर्षित और मुदित करने वाले उनके सदाबहार गीतों की गिनती करना कठिन है, लेकिन कुछ गीत तो कभी भुलाए ही नहीं जा सकते, जैसे ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। उनकी मधुर और मन की गहराइयों को छू लेने वाली आवाज़ से गीत संगीत का मान तो बढ़ा ही, उन पुरस्कारों की भी आभा बढ़ी जो उन्हें जीवन भर मिलते रहे। उनके गीत के ये बोल उनके गरिमामय व्यक्तित्व को बिल्कुल सही से रेखांकित करते हैं। मेरी आवाज़ ही पहचान है। उनकी लोकप्रियता का कोई सानी नहीं था। इस युग में उनके जैसा यश और आदर शायद ही किसी अन्य ने पाया हो। उनकी उपस्थिति देशवासियों को अभिभूत करने के साथ उनके मन में यह भाव भी जगाती थी कि उनके जैसी महान गायिका के रूप में उनके पास कुछ विशेष विरला है। The upcoming performance is undoubtedly our heartfelt tribute to Lata Mangeshkar ji, and for this, please welcome Sneha Kumari, Manisha Punia, Arnav Singh Chaudhary, Sanjan Sharma, Parth Purohit, Ishan Mishra, Bhavik Guleria, Harshit Parekh, Sangeeta Singh, Neerav Sharma, Muskan Rajput, Anurag Chaudhary, Mahi Sabu, Vibhor Parekh, जानवी जोशी, सिमरन शर्मा, वसुधा माटोलिया, साक्षी दादरवाल and Meghna Shekhawat. Words are not enough to sketch the personality of the musical empress लता मंगेशकर। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्तित्व है, फिर भी हमारी एक छोटी सी कोशिश इस विराट व्यक्तित्व को हमारी श्रद्धांजलि। सीन 1, 28 सितंबर 1929। श्री दीनानाथ मंगेशकर, few students are learning music. बच्चों, आज मैं तुम्हें एक नया सुर सिखाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। पिताजी, मुझे भी संगीत सीखना है, मुझे भी गाना गाना सिखाओ। अवश्य बेटी, मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। अभी तुम यहीं बैठ जाओ और हमें ध्यान से सुनो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बच्चों, ऐसे नहीं, सुर पर थोड़ा ध्यान दो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बहुत अच्छे। पार्थ, तुम यहाँ आओ और सबको अपना गाना सुनाओ। जी गुरुजी। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ऐसे नहीं, सुर पर थोड़ा ध्यान देकर गाओ। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अरे नहीं नहीं, इसको ऐसे नहीं गाना, तुम एक बार मुझे सुन के देखो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अमेजिंग लता, लेकिन मैंने तो तुम्हें यह सर सिखाया ही नहीं, फिर तुमने ये कहाँ से सीखा?
पिताजी, जब आप रोज़ सुबह रियाज करते हैं तो मैं आपको बड़े ध्यान से सुनती हूँ। उस समय मैंने ये सब कुछ सीखा। मुझे तुम पर गर्व है। I have a lovely voice at home, but I never realized it because I was too busy teaching other kids. Scene 2. Dinanath Mangeshkar was not only a singer but a wonderful theatre artist also. Lataji used to accompany him to the most of the events. Scene of a theatre. What will happen? He hasn't come yet and show is about to start. Who will sing now with me? Father, what happened? Why are you getting so restless? My co-artist hasn't arrived yet and the show is about to start. Oh God, the audience is getting impatient. Oh, this is the matter. Father, if you permit, I could sing in the place of a fellow artist. You know I could sing well. I won't let you down. Are you sure, Lata? Yes, Father, I'm ready. You can trust me. As I don't have any other option, I think you should try. Be confident. Okay, Father. बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे। Shri Dinanath Mangeshkar passed away and Lataji was left to carry the weight of the entire family on her fragile shoulder. लताजी ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों और सुर साधना दोनों के साथ पूरा न्याय किया और संपूर्ण जीवन इन्हीं के नाम कर दिया। Scene 4. Scene of a studio. Lataji was trying to give an audition to a film director. माफ़ कीजिए लता जी, देखिए ऐसा है कि आप गाती बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत पतली होने के कारण हम आपको अभी ये मौका नहीं दे पाएंगे। सर, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैंने बहुत मेहनत व रियाज किया है। आप कहें तो मैं आपको एक और गाना गा के सुना सकती हूँ। लता जी, माफ़ कीजिए। मुझे लगता है मुझे गुरुजी से ही बात करनी चाहिए। क्या हुआ? मैं क्या करूं? मैं इतनी मेहनत करती हूं, मैं इतना रियाज करती हूं, फिर भी प्रोड्यूसर्स को मेरी आवाज़ पसंद नहीं आई। आप निश्चिंत रहें, मैं न केवल इस फिल्म इंडस्ट्री को बल्कि पूरी दुनिया को साबित कर दूंगा कि आपकी आवाज़ एक कोहिनूर है, आपकी आवाज़ एक इबादत है। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। Lataji received significant breaks in the Indian cinema industry thanks to Master Ghulam Haider, and the rest is history. She collaborated with all renowned music directors, and her sweet voice can still be heard echoing all around us.
Scene 5. Lata ji, after her performance, talking to the director. Sir, I can't think any justification why singers should not be paid royalties for their songs and music. But Lata ji, the singers are paid for their songs. So what? When other artists of the industry are getting the royalty of their work, why to be biased with the singers? I don't commit anything, but I will ask to others and let you know. Hey Lata ji, congratulations. Even though the producers are still opposed to it, we still concur with your request. Thank you so much. I'm very grateful to you. Thank you for your kindness. She was the first singer to get royalty for her songs. She was not only a great music artist but also a wonderful music composer. She composed music for the Marathi movie Ram Ram Pavlen under the pseudonym of Anand Ghan. Scene 6. 1960. Scene of the hospital. Doctor, kindly see to her. Lataji is not feeling well. Okay, let me go through her conditions. You just relax. Scene of having blood sample and getting the test report. Doctor, after examining her blood report. I am in awe. How can this be true? Her reports clearly demonstrates that she was slowly poisoned. After an investigation, they discovered that one of her cooks was poisoning her. Even though her artwork was incomparable, she received all significant national and international prizes as a small gesture of his love and admiration. She had a strong opinion that young vocalists, singers should get opportunity to win awards as well. She eventually stopped accepting awards because of this. Scene 8. Indo-China War. Lataji is talking to the wife of one of the martyrs. मेरे शब्द आपके दर्द को कम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा दिल आपका दुख बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है. कृपया करके मेरे इस गीत रूपी श्रद्धांजलि को स्वीकार कीजिए. वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. Only few of us are aware that Lata Mangeshkar was the only singer who used to refuse to give her voice to any such song where the lyrics were objectionable. Lataji's voice will remain her identity for generations to come. Scene 9. Finally, the day arrived when nature took its toll and Lataji left us all crying. जो सूनापन हमारे हृदय में छा गया, उसे दुनिया की कोई भी आवाज दूर नहीं कर सकती. The day of her demise. इस दिव्य आत्मा को हमारी सजल नेत्रों से श्रद्धांजलि. चेहरा ये बदल जाएगा, मेरे आवाज ही पहचान है.
heart-touching performance.